गुरु प्राण। मैं आज आपको रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र हीरे की परीक्षा के बारे में बताऊंगा। ध्यान देकर सुने। सूर्य जी ने कहा, अब मैं रत्न परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। उसने इंद्रादि सभी देवों को पराजित कर दिया था। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे, अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के सन्निकट पहुंचकर उससे यज्ञ पशु बनने की अभ्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर एवं उन देवों को दान में दे दिया। अतः आप अपने वाग्वज्र से वह पशुवत मारा गया। वचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ एवं देवताओं की हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया था। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर में विशुद्ध सत्व गुण संपन्न हो उठा था। अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणत हो गए। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यक्ष, सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वस्थ और खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहां तहां रच मात्र भी गिरे वहां रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकारों को वज्र, हीरा, मुक्तामणि, पद, राग, मरकद, इंद्रनील, बेयुध, पुष्प, राग, केतन, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा परलालादि कहा गया है। पारदर्शी विद्वानों ने उनका यह नामकरण तथा संग्रह यथा योग्य गुणों को दृष्टि में रखकर किया है। अधो रत्न पारखी विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तद संबंधी सभी शास्त्रों के द्वारा विधिवत प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुशित, लग्न या अनेक कुयोगों से बाधित अशुभ दोनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोषपूर्ण होकर अपने गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा वाले राजा को चाहिए कि वह परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उनका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल, रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाले कहा गया है। वज्र, हीरा को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसीलिए सर्वप्रथम उसी की परीक्षा को बताएंगे। वज्रायुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उन बल नामक असुर के अस्थि भाग पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमाचल, मातंग, सौराष्ट्र, प्रोंड, कलिंग, कौशल, बेटवा तट तथा शोवीर नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, बेटुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत, शोवीर देश वाले नील कमल तथा कृष्ण मेघ के समान सौराष्ट्र प्रांति ताम्रवर्ण एवं कलिंग देश से सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कौशल देश के हीरों का वर्ण पीत, पुंडदेशी, श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। यदि इस संसार में कहीं पर भी अत्यंत शूद्र वर्ण
पार्श्व भागों में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा बिंदु, कलीमा, काग, पदक और त्रास, दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी वज्राधार हीरा दिखाई देता है, उसमें निश्चित ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार हीरों को में देवताओं के विग्रहों का निश्चय किया गया है। वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरों का विभाजन करना चाहिए। हरित, श्वेत, पीत, पिंगल, श्याम तथा ताम्र वर्ण के हीरे सौभाग्य और सुंदर होते हैं। उन हीरों में कर्मानुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुत देव प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमद अथवा स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रस्तुत होता है। क्षेत्रीय के लिए शश, चंद्रलाजन के समान वर्ण वाले बभ्रू, पिंगल, भूरे वर्ण के धातु विशेष के समान वर्ण वाले, विलोचन आंख की तारा के समान वर्ण वाले, वैश्य वर्ण के निमित्त कांद, कुमकुम अथवा कदली धर के समान आभा वाला तथा शूद्र वर्ण के लिए धौत चांदी के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रस्त है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य 2 प्रकार के हीरों को उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रस्त नहीं होते हैं। जो हीरा जवा वर्ण तथा परवाल के समान रक्त वर्ण तथा हल्दी रस के सदृश पीत वर्ण होता है, वह राजाओं के लाभप्रद है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त वर्णों के गुणों को अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी कल्याण की इच्छा से युक्त 2 प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण शाकय दोषावह एवं दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण शाकय उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्ण मात्र को देखकर ही विद्वानों को रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होता है। इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का हेतु होता है। जिस हीरे का एक भी सिर्ग टूटा हुआ अथवा छिन्न भिन्न दिखाई दे, तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनों को उससे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फटित विषीर्ण सिर्ग भाग से युक्त मलिन वर्ण वाले तथा मध्य में बिंदु से चिन्हित हीरक को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भाग अस्त्र शस्त्रादि से विदीर्ण शत विशद शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वह रक्त वर्ण से चित्रित हो, तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति की भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। षष्ठकोण, अष्टकोण, द्वादशकोण, षष्ठपार्श्व, अष्टपार्श्व, द्वादशपार्श्व, षष्ठधारा, अष्टधारा, द्वादशधारा, उत्तंग सम एवं तीक्ष्णांग भाग हीरे के खानिक अर्थात प्रकृतिगत गुण हैं। जो हीरा षष्ठकोण विशुद्ध, निर्मल, तीक्ष्ण धार वाला, लघु, सुंदर पार्श्व भाग से युक्त और निर्दोष है तथा इंद्रायुध वज्र के समान स्मृत अपनी प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो, तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वह हीरा इस पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तृष्णा, निर्मल तथा 2 शून्य हीरे को धारण करता है,
वह जीवन प्रतिदिन स्त्री, संपत्ति, पुत्र, धन, धान्य और गवादिक पशुओं की श्री वृत्ति को प्राप्त करता। सर्व विष, व्याधि, अग्नि, जल तथा तस्करादिक भय एवं व्यभिचार मंत्रों के उच्चाटनादिक प्रयोग उसके सन्निकट आने के पूर्व दूर से ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहे तथा भार में 20 तंडुल के बराबर हो तो मणिशास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरे की अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। उपयुक्त परिणाम में 3 भाग, अर्धभाग, चतुर्थार्ध, त्रयोदशार्ध और 30वां अंश, 60वां अंश, 80वां अंश, 27 तथा सहस्त्राक्ष भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गौर सरसों के दानों के भार के बराबर 1 तंडुल का भार होता है। जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैरता है, वह सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसी को धारण करना उचित है। जिस हीरे में अल्पमात्र भी सर्वस्व तथा अस्पष्ट दोष होता है तो स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य दशांश कम मूल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा स्वतः से माना गया है। अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित होता है तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परिपुष्ट माना जाता है, वही बाद में दोष युक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोषपूर्ण हीरे से बने आभूषण को धारण नहीं करना चाहिए। गुण होने पर तो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाली स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा प्रस्त नहीं होता है। दीर्घ, चिमटा, हस्त तथा अन्यायन गुणों से रहित हीरे के विषय में कुछ कहना ही नहीं हो तो दोषपूर्ण होता है। हीरे के कुशल विशेषज्ञ लोह, पुष्पराग, गोमेद, बेयुर्द, स्फटिक एवं विविध प्रकार के कांचों से हीरे के प्रतिरूपों का निर्माण कर देते हैं अथवा विद्वानों को कुशल परीक्षकों से उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। श्राद्ध द्रव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से एवं शाण प्रयोग से हीरों का परीक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं अथवा लोहादि जितने अन्य धातुएं हैं, हीरा उन सब में चिन्हांकन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे में चिन्ह करने में समर्थ नहीं है। गुरुता समस्त रत्नों के महत्व का कारण है। फिर भी रत्न शास्त्रज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देश के विपरीत ही कहते हैं। पुष्प रागादि जाति विशेष के रत्न दूसरी जाति के रत्न को काट सकते हैं, किंतु हीरक एवं कुरुबिर्द अपनी ही जाति के रत्न को काटने में समक्ष होते हैं। हीरे से हीरा ही काट सकता है, अन्य रत्नों से वह हीरा काटा नहीं जा सकता है। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरक तथा मुक्तादि जितने प्रकार के रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्न की प्रभा उर्वगामिनी नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है जिसकी प्रभा ऊपर की ओर जाती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारों से दोषयुक्त हो या बिंदु तथा रेखा से संवित हो अथवा विशेष वंश से रहित हो तो भी इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर वह मनुष्य को धन धान्य एवं पुत्रादि से परिपूर्ण करता है। जो राजा विद्युत तुल्य समुज्ज्वल
एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है। वह अपने पराक्रम से दूसरे की प्रताप को आक्रांत करने में समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामंतों को बस में रहकर वह पृथ्वी का उपभोग करता है।